Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a worksheet of class 5th EVS chapter Who will do this work. इससे पहले मैं आपको ये चैप्टर की रीडिंग करा चुकी हूँ एनसीईआरटी से. हम लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए थे, चैप्टर को अच्छे से समझ लिया था. नाउ इट्स टाइम टू डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. इसके आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद जो आपकी क्विज आती है वो बेस्ड ऑन वर्कशीट ही होती है. वर्कशीट में ही हम सारे जो क्वेश्चन हैं उनको कवर करते हैं. ओके, सो शुरू करते हैं. Class 5th chapter Who will do this work? Worksheet number 1. Observation and reporting. What are the different kind of work people are doing in this picture? List any 5 of them. ये मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ. बहुत सारे वर्क आपको इसमें मिल रहे हैं देखने के लिए. और जैसा कि हम लोग जानते हैं EVS में आपसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पिक्चर इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपको देखे कोई 5 वर्क 10 वर्क्स आपसे पूछे जा सकते हैं. तो देखिए क्या क्या काम हो रहा है इसमें. टीचिंग, ये टीचर है, बच्चों को टीच कर रही है. ओके, देन ये जो आपका सीवेज क्लीनर है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक गार्डनर है आपका. शी इज़ अ शॉपकीपर. ये शॉपकीपर है जो कि आई थिंक सेलिंग यूटेंसिल्स और समथिंग. नेक्स्ट वेजिटेबल सेलर्स हैं आपके. नेक्स्ट स्वीपर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं. डॉक्टर यू कैन सी. एंड देन सम कंप्यूटर पीपल आर डूइंग वर्क ऑन कंप्यूटर वर्कर्स दिख रहे हैं. पेंटर भी दिख रहा है यहाँ पर आपको, है ना. देयर इज़ अ साइंटिस्ट, यहाँ पर एक लेडी साइंटिस्ट भी है. ये आपके गार्बेज जो कि कैरी करते हैं वो है. ये आपका ट्रैफिक पुलिसमैन है. देयर इज़ अ ड्राइवर ऑल्सो हु इज़ ड्राइविंग स्कूल बस, आई थिंक ये. उसके बाद देयर इज़ अ वुमेन हु इज़ मिल्किंग द काउ. तो बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर दिख रहे हैं. आप कोई भी 5, यहाँ पे आपको एक ये भी दिख रहा है, एक सेकेंड, आई थिंक ये पेंट कर रहा है आपके हाउस पर. नहीं, ये कोई मेसन है जो घर बना रहा है. और ये वर्कर है जो कि इसको सामान पहुंचा रहा है. यहाँ पर एक आपका मिठाई वाला भी है. एक ये वॉशरमैन है जो आई थिंक आयरन कर रहा है आपके क्लोथ्स के ऊपर. ये एक रैग पिकर है जो कि कूड़ा उठा रही है. ओके, सो अलग अलग काम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं. कोई भी 5, 10 कितने भी वर्क्स आप जितना ध्यान से पिक्चर को देखेंगे उतने ही आपको मिल जाएंगे यहाँ से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन. क्योंकि ये आपका जो स्वच्छ भारत अभियान है आपके स्कूल में भी होता होगा. आप लोग स्कूल में जो कूड़ा होता है उसको उठाते हैं. आपकी क्लासरूम्स की सफाई होती है. इनफैक्ट केवी में तो मैंने देखा है कि आप लोग प्लॉगिंग भी करते हैं, है ना. एक साथ अपने पॉलीथीन लेके जाते हैं ग्लव्स पहन के और रास्ते में रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं और साथ साथ कुछ कूड़ा अगर आपको मिलता है आप उसमें इकट्ठा भी करते हैं. ये केवी में किया जाता है प्लॉगिंग. तो ये क्योंकि ये जो आपका मिशन है एक स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया, इसमें ये मूवमेंट जो है ये बहुत तेज़ी पर है आजकल. दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है बिकॉज चैप्टर भी आपका इसी बारे में है. फर्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन गिवन इन द पिक्चर. ये जो पिक्चर में आपको मिशन दिया हुआ है इसका क्या नाम है. तो ये है स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया मूवमेंट. आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मतलब इसका नाम इस तरीके से भी. और यू कैन राइट क्लीन इंडिया मूवमेंट ऑल्सो. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनी मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनिशिएटेड इट इन इंडिया. किन्होंने इनिशिएट किया था इसका इंडिया में. तो देखिए जो क्लीन इंडिया मूवमेंट है, स्वच्छ भारत अभियान जो है, उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. सबसे पहले तो इनिशिएट कब शुरू हुआ था. एक तो 2019 में स्टार्ट हुआ था ये. 2 अक्टूबर 2019. 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी थी. ये भी आपको पता होना चाहिए. आप गांधी जयंती मनाते हैं लेकिन 150वीं उनकी वो थी, बर्थ एनिवर्सरी थी, ये मनाया गया था. तब से शुरू हुआ था. और शुरू किसने किया था. हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जो करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी. ओके, तो इनिशिएट किन्होंने किया था. नरेंद्र मोदी जी ने. कब, व्हेन अगर पूछेंगे तो 2019 में. और डेट तो आपको पता है 2 अक्टूबर को. इसी दिन आप प्लॉगिंग भी करते हैं. स्वच्छ भारत अभियान हम लोग मनाते भी हैं. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ से. सेकंड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इनके बारे में भीम नाम के आपकी एक बच्ची की स्टोरी आपको दी हुई है जो कि बड़े होकर भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि इनको पहचानिए. आप जानते ही होंगे, आपने अपने स्कूल्स में, ऑफिस में इनकी पिक्चर देखी होगी. हु इज दिस फेमस पर्सनालिटी. तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर.
कर, ओके। एक बहुत अच्छे स्कॉलर भी रहे हैं इंडिया के, ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर, और इनका मेन जो वो है, अगर कंट्रीब्यूशन पूछा जाए हमारे नेशन के लिए क्या है, तो आई थिंक इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, भेदभाव जो होता है कुछ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लोगों के साथ, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी उससे उसको फेस कर चुके थे, उस चीज़ को, इन्हें पता था कि कैसा लगता है। तो अगर इनका मेन कंट्रीब्यूशन पूछा जाएगा आपसे, सो ही फॉट अगेंस्ट, इन्होंने फाइट की किसके अगेंस्ट, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये वर्ड डिस्क्रिमिनेशन ये यहाँ से आता है। हमने कुछ केस स्टडीज़ भी की थी कि कुछ ऐसे कम्युनिटी के लोग हैं जिन्हें कि एक स्पेशल टाइप का ही वर्क करना पड़ता है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर भी उनसे क्लीनिंग और ये सभी चीज़ें कराई जाती है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अनटचेबल्स, जिनको पहले अनटचेबल्स कहा जाता था। अनटचेबल मतलब आपको टच भी नहीं करना है उनको, ऐसा कुछ माना जाता था उस टाइम पर। तो उन्होंने इसके अगेंस्ट, लोगों की जो ये सोच थी इसके अगेंस्ट एक लंबी लड़ाई लड़ी है। और उसके बाद एक तो इनके बारे में आपको पता ही होगा कि ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने हमारा जो संविधान है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी लिखा था, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, बट आपके चैप्टर से रिलेटेड अगर मैं देखूँ तो ये मेन इंपॉर्टेंट वो है कॉन्ट्रीब्यूशन इनका, ओके। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस जो केवी की खुद की वर्कशीट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, सो दैट इज इंदौर। इंदौर ये 2014 में एक्चुअली रैंकिंग हुई थी, जिसमें कि कुछ हमारी जो इंदौर है वो 149 पोजीशन पर आई थी वर्ल्ड में, और इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी, सबसे साफ सुथरा शहर इसको माना जाता है। तो ये नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। अब कुछ MCQs देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। टेक द करेक्ट ऑप्शन। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज वर्धा लोकेटेड। वर्धा कहाँ पर लोकेटेड है? वर्धा वही जगह है जहाँ पर उनके, जिसके पास उनका साबरमती आश्रम था गांधी जी का। तो वर्धा कहाँ पर है? ये गुजरात में। गुजरात कैपिटल आपको पता होगी। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में गुजरात की कैपिटल बताएंगे कि क्या है, बहुत बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ ये। अकॉर्डिंग टू हुम अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर of work will be needed and a lot of work will be needed to change it। किन्होंने ये कहा कि अनटचेबिलिटी जो है, छुआछूत, एक बहुत सीरियस मैटर है, बहुत गंभीर मामला है, और इसको चेंज करने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ेगा। तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, और उन्होंने एक्चुअली में बहुत सारा काम किया भी इसके लिए। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गोरेगांव लोकेटेड। गोरेगांव कहाँ, किस स्टेट में लोकेटेड है? बिहार, पंजाब, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो ये लोकेटेड है आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नेम ऑफ नारायण फादर हु स्टेड इन गांधी जीज आश्रम इन यंग एज। नारायण के जो फादर थे उनका क्या नाम था, जो कि गांधी जी के आश्रम में एक लंबे टाइम तक रहे थे? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, महादेव भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इक्वालिटी अमंग पीपल। इक्वालिटी अमंग पीपल का मतलब ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल। ऑल ह्यूमन बीइंग, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, चाहे वो किसी भी रेस के हो, किसी भी कास्ट के हो, कोई भी उनका कलर हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी रिलीजन को मानते हो, किसी भी जेंडर के हो, एवरीवन इज इक्वल। एवरी ह्यूमन बीइंग इज इक्वल। सभी ह्यूमन बीइंग इक्वल है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ, इर्रेस्पेक्टिव मतलब चाहे इसको ध्यान में नहीं रखते हुए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ किसके? इर्रेस्पेक्ट में कास्ट के, कास्ट को भी भूल जाइए, चाहे किसी की कोई भी कास्ट है, एवरी पर्सन इज इक्वल। रिलीजन, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियंस है, दे आर ऑल्सो इक्वल। कोई भी जेंडर है, गर्ल है, बॉय है, या फिर ट्रांसजेंडर्स हैं, तो वो भी वहाँ पे भी सब इक्वल है। आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, कोई भी आपका कलर है, कम्युनिटी, लैंग्वेज, कलर, इन सब के रिस्पेक्टिव, इन सब को भूल के हमें ये सोचना है कि सभी ह्यूमन बीइंग्स इक्वल है। इसका मतलब है इक्वालिटी अमंग पीपल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ गांधी जीज आश्रम इन अहमदाबाद। गांधी जी का जो आश्रम था अहमदाबाद में, उसका क्या नाम था? द नेम ऑफ द आश्रम वाज साबरमती, ओके। नेक्स्ट इज नेम द पीपल हु डू दीज जॉब्स इन योर हाउस। आपके घर में ये लोग कौन लोग ये काम करते हैं, उनके नाम लिखिए। ड्राइव योर व्हीकल्स, कौन ड्राइव करता है आपके व्हीकल? नाम लिखिए। वैसे आपका जो ड्राइवर होगा वही करता होगा।
अगर कोई और करता है, आपके फादर जनरली लेके जाते हैं, ड्राइवर नहीं है, या फिर कोई और, तो वो लिख दीजिए। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े कौन धोता है, आपकी मदर धोती है या फिर कोई और। वैसे जो पर्सन कपड़े धोता है उसको हम वॉशरमैन बोलते हैं। मोपिंग द फ्लोर, जो फ्लोर मॉप करते हैं उनको हाउस मेड कहा जाता है। नेक्स्ट इज गार्ड योर होम, आपके घर के जो गार्ड जो करता है उनको गार्ड ही कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट एक ऐसे बेस्ड क्वेश्चन है, हाउ डू यू कीप योर सराउंडिंग क्लीन, आप अपने सराउंडिंग को, आसपास को साफ कैसे रखेंगे। तो वी विल नॉट थ्रो गार्बेज, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कूड़ा नहीं फेंकेंगे, कहीं पे दिखता है तो वी विल पिक इट अप, हम उसको उठा लेंगे एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन, डस्टबिन में फेंकेंगे। वी विल प्लांट अ लॉट ऑफ ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज को प्लांट करेंगे। ओके, और रेगुलरली वहाँ पे आप जो है उसको ब्रूम से झाड़ू लगाएंगे आपके घर के आसपास, अगर ऐसा है तो। ये कुछ चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, एंड दिस इज सेकंड वर्कशीट ऑफ केंद्रीय विद्यालय, ये केवी की सेकंड वर्कशीट है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स, जो साफ सफाई में चीज़ें काम आती है, हो सकता है आपको उनकी पिक्चर दे दे और उनके नाम पूछें। सबसे पहले दिस इज ब्रूम, ये झाड़ू है। नेक्स्ट दिस इज वैक्यूम क्लीनर, दिस इज वाइपर, इसके अलावा आपको मॉप भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज दिस इज डस्ट पैन, नाम आपको इनके पता होने चाहिए, ये भी आपके क्लीनिंग में टू पिक द गार्बेज यूज होता है। ओके, सो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं जिनके नाम। अच्छा, नेक्स्ट इज ऑल्सो देयर, दिस इज गार्बेज वैन, जो कि आपके जो घर में कूड़ा है आप इसमें डालते हैं और ये उठा के लेके जाती है उसको। ओके, इसके अलावा मॉप हो सकता है आपको दिख जाए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दीज द पिक्चर ऑफ पीपल हु हेल्प यू एंड राइट देयर नेम्स, जो इनके नाम लिखे जो आपकी हेल्प करते हैं। सो ये क्वेश्चन वहाँ से बना है, जो आपको पिक्चर दी हुई थी ना आपके, इसमें अलग अलग लोग जो काम करते हैं, हो सकता है वहाँ से ये एक क्वेश्चन ऐसा भी बन जाए। सो डॉक्टर, टीचर, आप लोगों को देख के उनके यूनिफॉर्म से वो काम जैसे कर रहे हैं उससे आप पता लगा सकते हैं। जैसे बोर्ड आपको पीछे दिख रहा है तो आप पता कर सकते हैं टीचर है, यहाँ पर स्टेथोस्कोप दिख रहा है, यूनिफॉर्म इनकी दिख रही है तो आपको पता है कि ये डॉक्टर है। नेक्स्ट ये है कॉबलर। नेक्स्ट ये जो आपके बाल काटते हैं, बार्बर। नेक्स्ट ये हैं आपके गार्डनर और ये है पोस्टमैन। ओके, तो अलग अलग लोग जो डिफरेंट काम करते हैं उनके नाम आपको पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं, हु वॉज नारायण, नारायण क्या कौन थे, एंड व्हाट वाज हिज जॉब इन आश्रम, और उसकी आश्रम में क्या जॉब थी। सो नारायण जो कैरेक्टर हैं आपके वो एक स्टोरी दी हुई है, उसमें इनका नाम बाबला भी है, और ये गांधी जी के आश्रम में रहते थे। पूछा जाएगा हु वॉज नारायण, सो नारायण वॉज 11 years old चाइल्ड, ये 11 साल का एक बच्चा था। हु लिव्ड इन गांधी जी आश्रम, जो कि गांधी जी के आश्रम में रहते थे। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि वो क्या जॉब करते थे, क्या काम करते थे वहां पर गांधी जी आश्रम, तो गांधी जी के साबरमती आश्रम में। और ये आश्रम में अगर देखा जाए तो दे डू वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क, और इनकी जो मेन जॉब थी दैट वाज टू टीच, जो वहाँ पर गेस्ट आते थे उनको सिखाते थे, टू टीच गेस्ट्स हाउ टू क्लीन टॉयलेट्स, कि टॉयलेट्स कैसे क्लीन करनी है, वो ये वहाँ के गेस्ट्स को सिखाता था। दिस वॉज द वर्क ही डज। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, आप जब बड़े होंगे तो क्या बनना पसंद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। गांधी जी यूज टू क्लीन टॉयलेट्स इन वर्धा, यस दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, गांधी जी सारा काम अपना खुद करते थे। गांधी जी फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। पीपल फ्रॉम पर्टिकुलर कम्युनिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग वर्क, दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स। एक ही कम्युनिटी के लोग कुछ काम करेंगे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऑल्दो ऐसा होता था पहले बट होना नहीं चाहिए था, दैट वॉज अ रॉन्ग थिंग। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर, दिस इज ट्रू। बाबा साहेब अम्बेडकर की लीडरशिप में वो लीडर थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज वर्धा इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, दिस इज ऑल्सो फॉल्स, मध्य प्रदेश में नहीं है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट 5 आइटम्स दैट आर यूज टू क्लीन योर हाउस, 5 आइटम्स के नाम लिखे आपके घर को जो साफ करने में यूज किए जाते हैं। पिक्चर ड्रॉ करनी है, ब्रूम की कर सकते हैं, झाड़ू मॉप की कर सकते हैं जो पोछा आप लगाते हैं, वैक्यूम क्लीनर की कर सकते हैं, उसके बाद क्लीनिंग लिक्विड्स होते हैं कई जिनसे आप घर साफ करते हैं, वाइपर की कर सकते हैं, बकेट कर सकते हैं, डस्ट पैन की पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पिक्चर आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, और ये आपकी लास्ट वर्कशीट है जिसमें हम कुछ डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।
सबसे पहले तो जो चीज़ें चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है ऑल काइंड्स ऑफ लेबर मस्ट बी कंसिडर्ड रिस्पेक्टफुली। चाहे कोई कुछ भी काम कर रहा है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप सबको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। रिस्पेक्ट, यू हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द पीपल हु आर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे, सोचिए अगर गार्बेज वाला कूड़ा नहीं उठाएगा तो क्या हाल होगा आपकी कम्युनिटी में। नेक्स्ट इज नो वर्क शुड बी कंसिडर्ड डर्टी और लो, किसी भी काम को डर्टी या फिर लो नहीं कंसिडर करना चाहिए। मेनी पीपल हेल्प अस टू कीप आवर नेबरहुड ग्रीन एंड क्लीन, बहुत सारे लोग हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे आसपास की कम्युनिटी को साफ रखने में। नन ऑफ अस कैन डू ऑल वर्क बाय आवरसेल्फ, हम सोचे कि हमें किसी की जरूरत नहीं, हम तो अपना सारा काम खुद कर लेंगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, वो नहीं होने वाला है। हम आपको सभी लोगों की जरूरत है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, ये इस चैप्टर से हमें पता लगा, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के काम करते हैं। एक पिक्चर आपको दिखाई, आपको उसी से ही पता लग गया कि कोई साइंटिस्ट है, कोई टीचर है, कोई मॉपिंग का काम कर रहा है, कोई रैग पिकर है, कोई गार्डनर है, तो बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के काम करते हैं। महात्मा गांधी रिगार्डेड ऑल वर्क इक्वली इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी जी कहते थे कि हर एक काम उतना ही जरूरी है। अगर आप टीचर, आप पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ क्लीनिंग भी उतनी जरूरी है। ऐसे तो नहीं है ना आप गंदे सराउंडिंग में बैठ के पढ़ाएंगे तो ना बच्चे पढ़ पाएंगे ना आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे। ओके, तो ये चीजें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको समझ आई है, हम लोगों को भी। आंसर द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है व्हाट डू यू मीन बाय डिग्निटी ऑफ लेबर, डिग्निटी ऑफ लेबर से क्या मतलब है आपका, तो इसका आंसर होगा द रेस्पेक्ट गिवन टू ऑल काइंड ऑफ लेबर इज नोन एज डिग्निटी ऑफ लेबर। हर काम करने वाले को जब आप रिस्पेक्ट देते हैं उसको हम लोग डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं। देखिए आपके देश के जो प्रधानमंत्री है वो भी झाड़ू लगा रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, उससे पहले आप कुछ पिक्चर्स देख लीजिए। ये स्कूल की पिक्चर है, केवी के स्काउट एंड गाइड के स्टूडेंट्स टॉयलेट्स क्लीन कर रहे हैं, कोई शेफ्स यहाँ पर खाना बना रहे हैं, ये कोई मजदूर है जो कि आपके घर बनाने में हेल्प कर रहा है। ये सिलेंडर देखिए, ये काम भी कितना इंपॉर्टेंट है, अगर एक दिन सिलेंडर ना लेके आए आपके घर में खाना भी नहीं बनेगा। तो किसी भी काम को लो नहीं समझना, ये गटर साफ हो रहा है, ये नहीं होगा तो गंदगी फैल जाएगी। यहाँ पर देयर वॉशरमैन जो है वो कपड़े धो रहे हैं, ये वॉशरमैन आयरन कर रहा है, ये मिठाई बेच रहा है, कोई कंप्यूटर पर काम कर रहा है। देयर आर सम, ये डॉक्टर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं, कुछ साइंटिस्ट है, एक आपका जो ये शूज़ को क्लीन कर रहा है। तो डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, पिक्चर आपको दिखा दी, अब आप समझ गए होंगे। डिफरेंट पीपल डू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, इसे हम डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, सिंपल। ओके, कुछ वर्ड्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, आगे तक आपके काम आएंगे। अब चैप्टर में नहीं दिए हुए, लेकिन क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है तो इससे रिलेटेड चीजें हैं, दैट इज वाई ये यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शुड यू ट्रीट द पीपल हु हेल्प यू, आपको जो लोग आपकी हेल्प करते हैं उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए। सो वी शुड ट्रीट द पीपल एज इक्वल, हमें उन सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि आप डॉक्टर को देखेंगे तो ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, आप किसी सफाई वाले को देखेंगे तो सोचेंगे इसका काम तो लो है, इसको हमें इतनी रिस्पेक्ट नहीं देनी है, दिस इज़ वेरी बैड। आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उनका काम कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वर्क, हम वर्क की बात करें, वर्क होता क्या है। वर्क इज अ जॉब, एक काम है दैट अ पर्सन डज, जो कि एक आदमी करता है मोस्टली इन ऑर्डर टू अर्न मनी, मनी अर्न करने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। नेक्स्ट इज वी शुड नॉट अशेम्ड ऑफ एनी वर्क, कमेंट, हमें कोई भी काम करते टाइम अशेम नहीं होना है। ये नहीं कि आप सफाई कर रहे हैं अपने घर में या फिर स्कूल में अपने रूम की या फिर टॉयलेट्स की तो आप अशेम्ड होंगे, दैट ये ऐसा नहीं होना है। तो वर्क इज वर्कशिप, कहते हैं ना कि काम ही पूजा है, एंड नो वर्क इज हायर और लो, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। वी शुड नॉट अशेम्ड ऑफ डूइंग एनी वर्क, हमें कोई भी काम करते टाइम शेमफुल नहीं होना है। हु आर अनटचेबल्स, अनटचेबल्स की बहुत बात हुई है और आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि मैम अनटचेबल्स क्या होते हैं। तो देखिए अनटचेबल्स कौन है, इन आर सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में, हु डू मैनुअल वर्क, जो कि मैनुअल वर्क करते हैं, हैव बीन रिगार्डेड एज लोली, उनको कुछ कमतर माना जाता है दूसरों से, एंड वर प्लेस्ड एज लोएस्ट लेवल इन सोशल लैडर, सोशल लैडर में सबसे नीचे उनको रखा जाता है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सबसे ऊपर है, जो लोग ऐसे काम करते हैं, साफ सफाई करते हैं, वो सबसे नीचे है। दे आर कॉल्ड एज अनटचेबल्स, उनको हम अनटचेबल्स बोलते हैं। गांधी जी नेम्ड अनटचेबल्स एज हरिजन, गांधी जी ने अनटचेबल्स को हरिजन कहा है। हरिजन मतलब हरि यानी कि गॉड, जन मतलब लोग, यानी कि पीपल ऑफ गॉड, भगवान के लोग हैं ये, बिकॉज यही है जो आपके यहाँ पर साफ सफाई रखना है, ये अपना काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना, हु विल डू दिस वर्क देन। ओके, सो ये इनको अनटचेबल्स कहते हैं। डज अनटचेबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट इन इंडिया, क्या आज भी अनटचेबिलिटी आप देखेंगे, नहीं,
बहुत हद तक अबॉलिश हो चुकी है। बहुत ही जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पर हो सकता है आपको देखने को मिले, अदरवाइज ऐसा आपको नहीं मिलेगा। आपने अपने आसपास देखा भी नहीं होगा कि किसी को सिर्फ इसलिए आप नीचा देख रहे हैं क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। इट इज़ नाउ पनिशेबल ऑफेंस। अगर आप किसी भी पर्सन को लो दिखाते हैं जस्ट बिकॉज वो किसी कास्ट से पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो आपको इसके लिए सजा हो सकती है, ये ऑफेंस है। what are called essential services? Essential services क्या इन्हें कहते हैं? The services that we depends upon whom or we need every day in our society are called essential services, जो हमें रेगुलर चाहिए। अब डॉक्टर के पास आप रेगुलर नहीं जाते हैं, टीचिंग आपको रेगुलर चाहिए, क्लीनिंग आपको रेगुलर चाहिए, आपके घर में साफ सफाई होती रहनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो कि आपको रेगुलर चाहिए, इनको हम लोग एसेंशियल सर्विसेज कहते हैं। नेक्स्ट इज राइट फ्यू लाइन्स अबाउट ग्रेट सोल महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ लाइन्स लिखिए, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो देखिए मैं रीड कर देती हूँ, वैसे तो हम बहुत पढ़ चुके हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे, अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक लीडर थे। पर्सन हु पार्टिसिपेट प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीच, जो कहते थे वो खुद भी करते थे। गांधी जी वॉन्टेड टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट ऑल ऑक्यूपेशन, वो चाहते थे कि आप सब ऑक्यूपेशन को रिस्पेक्ट करें। ही डिड नॉट फील शाई टू डू एनी वर्क, कोई भी काम करने में कोई शर्म नहीं मानते थे। ही यूज टू स्पिन कॉटन फॉर हिज ओन क्लोथ्स, अपने कपड़े बनाने के लिए वो खुद ही चरखा चलाते थे, खुद उसके लिए धागा बनाते थे। ही ऑल्सो क्लीन टॉयलेट्स, वो टॉयलेट्स भी साफ करते थे। बिकॉज ही वॉन्टेड टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ पीपल टूवर्ड्स द सो कॉल्ड डर्टी वर्क, क्योंकि वो लोगों का एटीट्यूड चेंज करना चाहते थे। ही अपोज्ड अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को उन्होंने अपोज किया, और डिस्क्रिमिनेशन जो होता है मेनियल जॉब के प्रति उनको भी। नेक्स्ट इज आफ्टर इंडियन फ्रीडम, इंडिया के फ्रीडम के बाद किसकी लीडरशिप में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया? आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपको पिक्चर भी यहाँ पर दी हुई है। तो ये हमारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस चैप्टर से बन सकते थे सारे हम लोगों ने कवर कर लिए। होपफुली चैप्टर आप सबको क्लियर हो गया होगा। उससे ज़रूरी है कि जो ये कहना चाहता है वो आप ज़रूर समझ गए होंगे। ओके, सो दैट्स ऑल, एंड आप सब तैयार होंगे अभी क्विज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम।